सम्मानित करेंगे। जिला संघ चालक जी और नगर कार्यवाह जी ने विस्तृत रूप से जो नगर के अंदर और विशेषकर जो संघ का उद्देश्य है, संघ की स्थापना जिसकी पे आधारित हुई है, राष्ट्रभक्ति और देश सेवा, तो देश सेवा पर ही आधारित ये जो इस समय महामारी है उसको देखते हुए अपने जिले भर में नगर के अंदर जो कार्य हुआ उसका आपके सामने जो है पूरा विवरण आ चुका है। जिले भर के अंदर सीधे स्वयंसेवकों द्वारा लगभग 150 पैकेट जो है भोजन के बना करके वितरण किए गए और अपने अन्य सहयोगी संस्थाएं जिसमें सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा लगभग 12,000 पैकेट जो है वो समाज के अंदर जो है जरूरतमंद लोगों के बीच में बांटे गए, जिसमें हनुमान मंदिर मेंढर में ये निरंतर कार्य जो है पिछले 10 दिनों से चल रहा है। इसी कड़ी में अपने लगभग 70 कार्यकर्ता जिले भर के अंदर जो सैनिटाइजेशन का कार्य था उसमें रहे और उस सैनिटाइजेशन में लगभग 15 स्थानों पे अपने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उसमें बैंक, करियाना की दुकानें, मस्जिदें, गुरुद्वारा साहब में और मंदिरों में जाकर के उन स्थानों को सैनिटाइज किया। लगभग पूरे जिले में 6,000 के करीब मास्क जो है वो जरूरतमंदों, सुरक्षा बलों और जो भी परिवार जिनके अंदर देखा गया कि मास्क नहीं है उनको वो 6,000 मास्क जो है वो वितरित किए गए। पुंछ शहर को छोड़ करके अपना एक जलास खंड है, जलास ब्लॉक, उसके अंदर लगभग 30 परिवारों में इसी तरह भोजन सामग्री जो है वो इकट्ठी करके वहां पर भी उनके अंदर जो है वो वितरित की गई। इसके अतिरिक्त स्वर्णकोट के अंदर सनातन धर्म सभा के साथ अपने स्वयंसेवकों ने मिलकर के वहां लगभग जो बाहर से आए हुए श्रमिक बंधु थे, मजदूर भाई थे, 70 के करीब उनको जो है राशन वितरित किया गया और स्थानीय लगभग कोई 60 परिवारों में जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार साबुन, सैनिटाइजर, हल्दी, मिर्ची, तेल, नमक और अन्य सामग्री जो है वो वितरित की गई। महामारी पूरे विश्व में जो इसने तबाही मचाई हुई है, लगातार कितने महीनों से ये वहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब का ये भाग्य है जो वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं, जो बाहर की कंट्री आज तक फैसले नहीं ले पाई वो उन्होंने पहले ही ले लिए। लगातार 40 दिन का लॉकडाउन किया, जिस पे अपने देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ये जिम्मा लिया कि हम भी जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक अपना राशन वगैरह पहुँचाएंगे। इसी उपलक्ष्य में हमने भी यहाँ पे पुंछ में नगर में जो काम किया मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हमने लगभग पुंछ शहर से ही 450 परिवार के सहयोग से 25 मार्च से 27 मार्च यानी कि कल तक लगातार 34 दिन 864 परिवारों में जो कि अन्य स्टेट से आए हुए थे, जिसमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बाहर के जो यहाँ पे लोग बेचारे काम कर रहे हैं जिनका काम रुक गया उनको और अपने जो जरूरतमंद परिवार अपने शहर के उनमें हमने राशन वितरित किया, जिसमें हमने आटा, चावल, दाल, न्यूट्री, तेल, नमक, हल्दी, मिर्च और साबुन दिए। जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें कहा कि भाई आप हमारा भी सहयोग करो, तो हमने उनके साथ भी जाके लगभग 350 लोगों को राशन दिया जो बाहर के थे। और हमने 10 अप्रैल से लगातार 2 टाइम हमने अपने स्वयंसेवकों का ही 2 ग्रुप बनाए, जिसमें सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे जो अपने सुरक्षाकर्मी जो हमारे यहाँ पे शहर में लगभग 20 चौकी हैं जो पूरे शहर में यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे सुरक्षा में तैनात हैं और उनमें चाय विसर्जन किया। स्वयंसेवकों ने 2 टाइम जाके
उनको बिस्कुट और चाय दिए। उसके साथ साथ जो ATM के मंदिर की सफाई करना, अखिल भारतीय योजना के तहत प्रत्येक शाखा को मंगलवार के दिन सेवा कार्य करने के लिए दिया गया है। मंगलवार के दिन, बाकी सब दिन शाखा लगेगी, मंगलवार के दिन शाखा भी लगेगी, प्रार्थना भी होगी और सेवा का कार्य होगा। तो ऐसे में मंदिर की सफाई करना, शमशान घाट की सफाई करना, बाजार में जो सुरक्षा कर्मी है उनको चाय बनाना, सर्दी के दिनों में उनके लिए गत्ते की पेटियां, कुछ लकड़ियाँ वगैरह का जुगाड़ करना, क्योंकि बहुत सर्दी होती है, वो बेचारे बाहर रहते हैं। ऐसे सेवा के कार्य सामान्य रूप से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक करते ही रहते हैं। तो अब इतनी बड़ी प्राकृतिक विपदा आई है, आपदा आई है, ये केवल भारत के लिए ना, पूरे विश्व में इसका प्रकोप है। ऐसे में संघ की भूमिका क्या होनी चाहिए वो अब सबके सामने भी है। अभी 26 तारीख को अपने परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने, जो बौद्धिक वर्ग उनका नागपुर में रहा, उसमें उन्होंने भी बताया कि अभी 3 लाख से अधिक स्वयंसेवक 135 करोड़ जनों, भारत के 135 करोड़ जनों के लिए सेवा में लगे हुए हैं। तो ये किसी विशेष वर्ग का नहीं, पूरे भारतवासी जो हैं उनकी सेवा में अपना संगठन काफ़ी समय से कार्यरत है। पिछले जब से भी ये आपदा शुरू हुई है, तकरीबन 40-45 या 2 महीने के लगभग हो गया, स्वयंसेवक साधारण से साधारण स्वयंसेवक भी अपने घर में न रह के सेवा के कार्य में जुड़ा हुआ है। अभी कुछ देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि महाराष्ट्र में पालघर में 2 संत जनों की हत्या हो गई। फिर उसके बाद होशियारपुर में भी एक संत जी की पिटाई की गई। और ऐसे में कल रात को बुलंदशहर में यूपी में गलानों के 2 महात्माओं की हत्या कर दी गई। तो आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी एक आह्वान है कि अपने घरों में उन संतों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी सेवा में एक दीपक, सभी को अपने घरों में एक दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सभी उसमें करेंगे। आज एक और बड़ी बात है कि आद्य शंकराचार्य जो हुए हैं, तो उनकी भी जन्म जयंती है आज। आद्य शंकराचार्य जी की जयंती है। तो ऐसे में अपना जो पुंछ जिला है, इस जिले में संघ का कैसे कैसे मतलब इस आपदा में रहा, वो विस्तार से अपने बीच में नगर कार्यवाही हैं और विभाग की कार्यवाही हैं। विभाग कार्यवाह श्रीमान खेतरपाल जी 3 जनों का काम देखते हैं। तो अभी तो वो पुंछ की पूरी इसकी डिटेल कमल जी और श्रीमान खेतरपाल जी आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय सेवा संघ की यहाँ जो कार्यक्रम है यहाँ पे रखा हुआ था, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको सम्मानित करने के लिए। तो मैं आज के इस मौके पे जितने भी यहाँ जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे RSS के, मैं सारे जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सब की तरफ से इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि इन्होंने एक सोच रख के ये काम किया कि जो कोरोना वायरस हैं, जो कोरोना के योद्धा हैं उनको सम्मानित किया है। तो मैं कहता हूं कि इस समय के टाइम पे जो मतलब इतनी महामारी फैली हुई है, धूप नहीं देखते, ये बारिश को नहीं देखते, लेकिन फिर भी ये रात दिन देश की और समाज की सेवा करने के लगे। और सबसे बड़े जो कोरोना योद्धा हैं वो ये हैं। मैं सबसे एक बार विनती कहूँगा कि इनके लिए ताली हो जाए तो इनका भी सम्मान हो जाए।